हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी गुलाब के बारे में। गुलाब का मौसम चल रहा है, इस टाइम फ्लावरिंग का बहुत सीज़न है गुलाब में। तो इस टाइम नर्सरी में गुलाब बहुत मिल रहे हैं, तो नर्सरी से आप इस टाइम गुलाब लेके आएंगे। तो आज मैं कुछ ग्रोइंग टिप्स और फ्लावरिंग टिप्स की बात करूँगी गुलाब के लिए। तो ये देखिए, ये जो मेरा गुलाब है ना, ये जो है ये बेल वाला गुलाब है ना। ये बेल बनता है, ये बेल की तरह ग्रो करता है और इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इस पे मैं आज आपको ये दिखाते हुए और बात करूँगी गुलाब की केयर के बारे में। ये जो है, ये इसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं और ये पूरा बेल जैसे ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा तो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए इसको दिखाते हुए मैं आपको बात करती हूँ कि कैसे हमें गुलाब को अच्छी तरह से ग्रो करना है। तो ये देखिए, लियो है ना, झूले पे चढ़ गया क्योंकि हल्की हल्की ना बारिश, हल्की ड्रिजलिंग ऐसी हो रही है। तो ये नीचे फर्श गीला है ना, तो इसको अच्छा लग रहा है, ये झूले पे चढ़ गया। अब हम इधर आ गए हैं तो अब ये उतरना चाह रहा है, इसको डर लग रहा है। आगे से ये झुकता है तो झूला पीछे चला जाता है, तो इसको डर लगता है। आ जाओ लियो, आ जाओ, आ जाओ। लियो की देखो टी शर्ट कितनी सुंदर पहनी हुई है इसने, कॉलर वाली। ये देखो मोटू हो गया थोड़ा सा, ये देखो। लियो स्मार्टी बॉय बन के घूम रहा है आज, है ना, गरम गरम टी शर्ट पहन के। हाँ जी, हाँ जी, लियो बेबी, लियो बेबी, लियो बेबी। चलो फिर अब हम पौधों की बात करते हैं। देखो, आ जाओ, इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए गुलाब है, ये मैं बता रही हूँ आजकल गुलाब बहुत मिल रहे हैं नर्सरी में, वो भी बता रही हूँ। नर्सरी में जब आपको गुलाब मिलता है ना, तो वो लाल मिट्टी में मिलता है ना। लेकिन हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, आपके वहाँ की मिट्टी भी लाल नहीं होगी, मेरे यहाँ की भी नहीं है। हाँ जी, अब ये चाह रहे हैं खेलें इससे, है ना। तो जब लाल मिट्टी में आता है ना, तो जब ये लाल मिट्टी में आता है ना, तो हमारे यहाँ की मिट्टी तो लाल नहीं होती, लेकिन लाल मिट्टी जहाँ ये उगता है वहाँ के लिए, इसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो जब आप इसको रिपॉट करने लगते हैं तो पहले इसको पानी में डाल के, इसके रूट बॉल को एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, अच्छी तरह से उसकी मिट्टी जो है बिल्कुल, जो रूट बॉल के अंदर थोड़ी सी रह जाए उसको लेके, बाकी को ऐसे आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो सारी मिट्टी निकल जाएगी। और फिर आपको इसको दूसरी मिट्टी में लगाना होगा। वो जो निकलेगी ना मिट्टी, नीचे पेंदे में बैठेगी लाल हल्की सी, वो मिट्टी भी ले लें जब आप नया सॉइल मिक्सचर बनाएं। एक इतनी वो वाली मिट्टी भी ले लें। और फिर उसके बाद इसका जब आप सॉइल मिक्सचर बनाते हैं ना, तो उसमें आप एक हिस्सा तो गार्डन सॉइल ले लें, है ना, और उसमें 1.5 हिस्सा आप खाद ले लें। ये बड़ा हैवी फीडर प्लांट होता है, इसको खाद बहुत, लेकिन खाद अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, गोबर की हो चाहे कोई भी हो। 1.5 हिस्सा वो ले लें और उसमें 1.5 हिस्सा ही आप, अगर आपको ये मिलते हैं ना, राइस हस्क मिलते हैं, तो गुलाब लगाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। 1.5 हिस्सा ही राइस हस्क मिला लें, 1.5 हिस्सा राइस हस्क, 1.5 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा गार्डन सॉइल। अब जो 1 हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे ना, उसी गार्डन सॉइल में, मतलब वो 1 हिस्सा प्रिपेयर करने में ही आप वो जो लाल मिट्टी थोड़ी सी निकालेंगे ना, वो उसमें मिला के फिर उसका 1 हिस्सा बनाएं। वो उस 1 हिस्से से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए लाल मिट्टी। तो ऐसे आप सॉइल मिक्सचर बनाएं। देखिए ये मैंने बनाया हुआ, इसमें कितना अच्छी तरह से मैंने, देखिए ये लिया हुआ है राइस हस्क। इससे क्या होता है, एक तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो खाद मिलती रहती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें ये थोड़ा सा मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। कोकोपीट से कम करता है मॉइस्चर को होल्ड, लेकिन ये मॉइस्चर होल्ड करता है और पोरस बनाता है मिट्टी को। तो एरिएशन अच्छा रहता है जड़ों में, जो थोड़ा सा मॉइस्चर जितना पौधे को चाहिए, क्योंकि इसको ड्राई मिट्टी नहीं चाहिए, मॉइस्ट रहनी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी को ये अच्छा सा पोरस बनाता है। तो बहुत ज़्यादा, देखिए अभी इस मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दिख रहा है और मॉइस्ट भी है ना। तो इस तरह की मिट्टी मॉइस्ट भी रहती है और जो है ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। ये इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। इस तरह की आप इसमें मिट्टी बनाएं और अपने पौधे को रिपॉट कर दें। जड़ें टूटने नहीं दें, क्योंकि बड़ा डेलिकेट प्लांट है, इसीलिए पानी में रखें। और 100% जो है ना, इसकी सॉइल नहीं भी हटती है, बिल्कुल रूट बॉल के अंदर रेड रह जाती है थोड़ी, तो कोई बात नहीं है। और
इस तरह से आप इसको जो है वो रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करना जो है बिल्कुल धूप में नहीं करें, मॉर्निंग 9 बजे तक हल्की धूप होती है उस टाइम कर सकते हैं। करने के बाद इसको 1-2 दिन छाया में रखें, शाम के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 9-10 बजे तक इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दी के दिनों की बात कर रही हूँ जो आजकल चल रहा है। और इसको फिर आप छाया में रखें एक आधा दिन, धूप में आप 1-2 दिन बाद इसको शिफ्ट करें। और देखिए ये जब आप लगा लेते हैं ना, अब जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, अभी आजकल इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसमें फिर देखिए ये थोड़ी सी खाद बाद में देते रहें। ये मैंने क्या किया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी जो चाय पत्ती होती है ना वो सुखा के डाली हुई है, आधी वर्मी कंपोस्ट आधी चाय की पत्ती, ऐसे आप जो है हर हफ्ते थोड़ी सी 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी ये वाली खाद दे दें। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में तो मैं क्या करती हूँ, चाय पत्ती धो के अच्छी तरह डायरेक्ट जो है वो पौधे के पास, जैसे ये पौधा है इसका मेन स्टेम है, इससे इतनी दूर, क्योंकि ये तो रिम है, रिम से भी थोड़ी दूर, इतनी दूर ऐसे राउंड में मैं चाय पत्ती डालती रहती हूँ। वो मिट्टी में अपने आप डिकम्पोज होती रहती है और इतने फ्लावर्स आते हैं, 40 फ्लावर्स 50 फ्लावर्स। मैंने रील शॉर्ट में डाला हुआ है, आप देखिएगा। वो है कश्मीरी गुलाब का पौधा है, बहुत फ्लावर्स आते हैं उसमें, कलर भी बहुत प्यारा है उस पौधे का। तो मिट्टी में तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। तो इस तरह से आप हर हफ्ते जो है जब इसका फ्लावरिंग सीजन है, अब ये देखिए लियो कैसे अंदर, क्योंकि बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, तो यहाँ अंदर घुसा हुआ है। ये देखो ये अंदर घुस के बैठ गया कि मेरे पे गमलों के नीचे ना मेरे को हल्की सी बारिश फीलनी होगी। सो क्यूट लियो, लियो तो क्यूट बच्चा है ना, वाला बच्चा। तो इस तरह से आपने रिपोर्ट कर दिया और हर हफ्ते आपको ये देना है। फिर जो गुलाब में ज़रूरी है, देखिए इसको एसिडिक सॉइल बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इसमें हम चाय पत्ती जो है वो डालते हैं। चाय पत्ती में एक तो नाइट्रोजन, एक तो गुलाब को बहुत पसंद है, नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र है ना वो ये बहुत पसंद करता है। तो इसमें जो है वो आपने चाय पत्ती डालने से क्या, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं, नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। तो चाय पत्ती से अच्छी कोई भी खाद नहीं है। अगर आपके यहाँ गुलाब है तो आप और कोई खाद नहीं देंगे ना, चाय पत्ती देंगे, आपकी जो गुलाब का पौधा है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है और वो इसको मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। फिर मैंने कहा थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और चाय पत्ती मिला के हर हफ्ते डाल देती हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है गुलाब के लिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे खाद वाद इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं या और अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं या हैवी फ्लावरिंग हो रही है आपके प्लांट में, तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो सरसों खली आती है, सरसों खली को पानी में भिगो लें आप, है ना। जैसे एक बाल्टी पानी में आपने आधा किलो सरसों खली भिगो दी, 3 4 5 ये सारे सीज़न के लिए आप उसको भिगो के छोड़ दें, ठीक है। उस सरसों खली को उसमें थोड़ी सी नीम खली डाल दें ताकि कोई फंगस नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। उनको आप जो है डिकम्पोज होने दें उसको, है ना। उसको एक तरह से कहते हैं फर्मेंटेशन भी होने दें, उसको रोज़ थोड़ा सा हिला दें और पूरा सीज़न के लिए रख लें आप। और हर हफ्ते क्या करें, उसमें से 1 लीटर पानी निकालें और 10 लीटर पानी में उसको ऐड करके उसको 10 लीटर बढ़ा लें और फिर उसका पानी आप गुलाब में भी दें और दूसरे पौधों में भी दें। गुलाब के लिए बहुत अच्छा है इस सीज़न में, जब ये हैवी फ्लावरिंग करता है तो वो सरसों खली का पानी दें। और अगर कुछ भी मेहनत नहीं आप करना चाहते ना, तो आप चाय पत्ती का पानी दे दें। अगर चाय पत्ती आप चाय नहीं पीते हैं और चाय पत्ती नहीं देना चाहते हैं तो आप इसमें कॉफ़ी का पानी भी दे सकते हैं। कॉफ़ी को थोड़ा सा डिज़ोल्व करें आप पानी में, गरम करें, गरम पानी लें, उसमें कॉफ़ी थोड़ी सी डिज़ोल्व करें और वो पानी आप इसमें डाल दें। या फिर आपको जो है कॉफ़ी बीन्स वो जो मिल जाते हैं कॉफ़ी की शॉप्स में मिल जाते हैं, वो यूज़ किए हुए, वो लाके आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो सूखे हुए नहीं होने चाहिए, हल्के से मॉइस्ट होने चाहिए जब आप डालते हैं, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कॉफ़ी बीन्स यूज्ड वालों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉफ़ी ग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं कॉफ़ी की शॉप्स पे ना, उनको तो वो फेंकना ही होता है, आप वो लाके वो भी रिम के साथ साथ ऐसे डाल सकते हैं। और चाय पत्ती अगर आप नहीं है और कॉफ़ी भी नहीं है तो आप चाय पत्ती भी बाज़ार से लाके थोड़ी सी उबाल लें और उसका पानी जो है वो डाइल्यूट करके बाकी पौधों में डाल दें
और चाय पत्ती जो उबलने के बाद छान के बचती है उसको आप गुलाब में डाल दें, तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से चलेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फिर आपको फ्लावरिंग लेने के लिए एक और काम करना होता है, इसको नवंबर में और दिसंबर, वो फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर या नवंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको मैं बता दूं, जैसे गमले में लगा हुआ पौधा है, इसकी आप बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करें। ये रूल होता है कि जो गमले में लगा हुआ पौधा है उसकी सिर्फ 1/3 प्रूनिंग की जाती है, 1/4 प्रूनिंग की जाती है। 3/4 प्लांट यूं ही रहना चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने इतनी प्रूनिंग कर दी, इतनी कर दी। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा पौधा है और आपने यहाँ तक प्रूनिंग कर दी। ज़मीन में है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ज़मीन में जो पौधा होता है ना, तो पौधे के ऐसे 3 हिस्से समझ लें, 1 हिस्सा 2 हिस्सा। जैसे ये 3 मीटर का पौधा है तो 1-1 मीटर के 3 हिस्से हुए, तो ऊपर के 2 मीटर को काट देंगे, नीचे का 1 मीटर रहने देंगे। मीटर तो मैंने बहुत लंबा मेजरमेंट बता दिया, मतलब 3 हिस्सों में बांट देते हैं, फिर 1 हिस्सा छोड़ते हैं। लेकिन जब आपका पौधा गमले में है ना, तो आपको 1/4 या 1/3 ही प्रूनिंग करनी है। ज़्यादातर पौधे को रहने देना है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी हैं, इसको इतनी मिट्टी मिलनी है, ये ज़मीन नहीं है। तो ये गलती कभी नहीं करें कि आपका पौधा गमले में है और आपने बहुत सारी प्रूनिंग कर दी उसकी, ये नहीं करें। दिसंबर फर्स्ट वीक तक जरूर फर्स्ट हाफ तक दिसंबर में इसकी प्रूनिंग की जानी थी। अब आप इसकी प्रूनिंग नहीं करें अगर नहीं की है। लेकिन गुलाब में एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे फ्लावर आते जाएं, जैसे यहाँ फ्लावर आके हटा तो आपने यहाँ से ऐसे प्रून कर दिया, है ना, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग। जैसे ये यहाँ है, मैं प्रूनर नहीं है इस टाइम मेरे पर, यहाँ से आपने प्रून कर दिया। यहाँ फ्लावर आके हटा है, यहाँ से प्रून कर दिया, है ना। यहाँ फ्लावर आके हटा है, इतना यहाँ से प्रून कर दिया, तो नीचे से दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी और ब्रांचेस निकलेंगी और जो है उसमें फूल आएंगे। तो गुलाब में ये वाली प्रूनिंग, जैसे ये है, यहाँ से मैंने प्रून कर दिया, इतना प्रून कर दिया, है ना। यहाँ नीचे से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, थोड़ी थोड़ी इतनी प्रूनिंग इसकी चलती रहनी चाहिए। जो भी फ्लावर जो है वो उग गया और डेड हेडिंग कहते हैं, स्प्रेंट हो गया फ्लावर, पत्ते उसके उतर गए या मुरझाने लग गया, तो आप उस फ्लावर को थोड़ा नीचे से 2-3 पत्ते नीचे से, जैसे यहाँ से कोई फ्लावर है, वो फ्लावर मेरा मुरझा गया तो मैं थोड़ा नीचे से यहाँ से काटूंगी उसको, है ना। इतना नीचे से काट के हटा देंगे, नीचे से नई ब्रांचेस निकलेंगी और फूल खिलेंगे। और साथ में हम हर हफ्ते इसको जो है वो खाद भी दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट में वो डाल के जो चाय पत्ती है वो दे देती हूँ मैं। और इस तरह से छोटे छोटे इसकी प्रूनिंग करते रहें। फिर एक और पानी की मैं बात रखूँ कि पानी इसको ध्यान से दें, ओवर वाटरिंग नहीं हो और आपके पौधे में पानी रहे। देखिए अब जैसे ये मेरे पौधे में पानी है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं है, देखिए ओवर वाटरिंग नहीं है, पानी अच्छा सा है, मिट्टी अच्छी सी है। देखिए जो थोड़ा सा पानी होल्ड भी कर रही है, लेकिन जो है वो ओवर वाटरिंग भी नहीं कर रही और सूखी भी नहीं है। जैसे बाकी पौधों में मेरे बहुत सारी रिवर सैंड होती है और बहुत ज़्यादा वो सूखी मिट्टी कई बार दिखती है, ये इतनी सूखी भी नहीं दिख रही है, देख लीजिए। तो इस तरह से इसकी मिट्टी रहनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में बता रही हूँ, लेकिन वो तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले, अदरवाइज़ गुलाब आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो है गुलाब में अच्छी सी फ्लावरिंग लेनी है तो उसको धूप अच्छी मिलनी चाहिए पौधे को। फिर कई बार क्या होता है कि फ्लावर आपका उग रहा है, उसका साइज़ छोटा आ रहा है, आप चाहते हैं आपके पौधे का साइज़ फ्लावर का बड़ा आए आपके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पोटेशियम डालना है। तो पोटेशियम के लिए या तो आप जो केले के छिलके होते हैं ना, उसका पानी मत डालें, उसमें फंगस लग जाती है। उसमें आप केले के छिलके सुखा लें, उसका पाउडर ले लें, बना लें, या फिर बाज़ार में भी पाउडर मिलता है, तो वो पाउडर जो होता है वो आप हफ्ते में एक बार डाल दें, 1 या 2 चम्मच। आपका 12 इंच का गमला है तो 2 चम्मच या 1 चम्मच, हफ्ते में तो मत डालें, पोटेशियम बहुत ज़्यादा भी सही नहीं रहता है। जैसे आपने 1 चम्मच डाला, उसके 15 दिन बाद 1 चम्मच और डाल दें, या 1.5 चम्मच डाल दें, 15 दिन बाद उसको 1.5 चम्मच रिपीट कर दें। तो पोटेशियम जब आपके पौधे को अच्छा मिलता है तो ओवर भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने 15 दिन बाद का 1 चम्मच ही डाल दें, वही बहुत है। तो उससे फूलों का जो साइज़ है वो बड़ा आता है। अब आप लोग कहेंगे कि आप कंफ्यूज कर देते हो, कंफ्यूज की बात ये है कि इसमें जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो भी बात बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बोल दिया, आपके लिए ज़्यादा नहीं हो जाए, तो हर चीज़ थोड़ी सी लोअर साइड में डाल दें तो उसका आपको असर भी मिल जाएगा और
जो है वो आपके लिए वो नुकसान भी नहीं देगा। ये देखिए लियो हमारा सूंघ के सारा बता देता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस ये गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी है जो बातें। अभी बहुत से गुलाब मिल रहे हैं, आप ला के लगाइए। ज़मीन में लगाएंगे तो बेस्ट है, लेकिन गमले में भी लगाना चाहते हैं। और फिर कभी भी गुलाब को जो है वो पौधा, जैसे आपने 1 फीट तक का या 1.5 फीट तक का पौधा आपने लिया है, तो उसको बहुत छोटा सा, कई बार हम इतना सा पौधा ले आते हैं, तो जब हम इतना सा पौधा ला रहे हैं ना, तो उसको एक बार आप 9 इंची या 10 इंची में ही लगाएं। जब आप बड़ा पौधा लाते हैं तो फिर आप उसको 12 इंची में लगाएं। अब जैसे मेरा ये पौधा है, इसके लिए 12 इंची के गमला बिल्कुल सही है, लेकिन जब ये पौधा थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा देखिए, तो फिर मैं इसको 16 इंची में शिफ्ट करूँगी, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप छोटा पौधा लाए और ला के 12 इंची में लगा दिया तो वो मिट्टी ज़्यादा पानी होल्ड करेगी तो आपके पौधे को दिक्कत होगी, क्योंकि हर पौधा पहले जड़ डेवलप करता है, फिर ऊपर से डेवलप होना शुरू होता है। तो पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो गमले का वो करना है, चूज़ करना है गमला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि इसमें आप जो है 20-25 दिन बाद एक बार फंजीसाइड पाउडर ज़रूर डालें। और जब पानी दें तो इसके फूलों पे और पत्तों पे पानी नहीं दें, क्योंकि फंगस जो है वो मिल्ड्यू बहुत जल्दी डेवलप होता है इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि इसके पत्तों पे कोई वाइट पाउडर सा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है आगे या पीछे, तो उसके ऊपर फिर आप जो फंजीसाइड पाउडर होता है साफ़, जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, SAAF साफ़, उसका आप घोल बना लें। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह से शेक कर लें और उसका स्प्रे आप अपने सारे इसके पत्तों पे करें और यहाँ पर भी दें, मिट्टी में भी, और उसको रिपीट करें फिर आप 20-25 दिन बाद, है ना, जब तक कि आपके पौधे पे से वो जो ऊपर पाउडर जैसा फंगस लग गया वो हट नहीं जाता है। तो जब भी पानी दें गुलाब को तो आप यहीं दें, पत्तों को बहुत ज़्यादा नहलाएं नहीं। अगर आपको कभी लगता है कि मेरे को ज़रूरी है पत्तों को नहलाना, तो सुबह के टाइम आप 9-10 बजे के टाइम नहला दें और फिर उसमें 4-5 घंटे की धूप लगेगी ना तो पत्ते दोबारा से सूख जाएंगे। तो अब देखिए बारिश भी होने लग गई है, तो चलिए अब चलते हैं। बाय लिखो, बाय बोलो, बाय बोलो, मोहब्बत करके बोलो, बाय।